परिवार के किसी सदस्य को क्रोध बहुत आता हो, चाहे हमें ही आता हो, या छोटी छोटी चोटें लगती रहती हों, या एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हो, देखिए इक्का दुक्का कभी अगर कट लग जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक नॉर्मल बात है, जीवन है। लेकिन ये बातें बार बार होने लग जाएं, या घर के किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्ज हो गया है और वो उतारने में अब सक्षम नहीं है और हमेशा उसी चिंता में रहता है, या उसका पैसा कहीं पर फंस गया है। दूसरा यह है कि विवाह में कोई विलंब हो रहा हो और कारण आपको यह बताया जाए क्योंकि मांगलिक दोष है, इस कारण से विवाह नहीं हो रहा है। और देखिए, कोई ऐसी छोटी उम्र में कोई ऐसी तकलीफ हो जाए जो हमारे खून से संबंध रखती हो, ब्लड प्रेशर हो जाए, और तो और डायबिटीज भी छोटी उम्र में हो जाती है, या ऐसे बच्चे को बार 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 कोई ना कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता हो जिसमें उसका खून बह जाता हो। देखिए, ऐसी स्थिति में एक मैं आपको उपाय देता हूं, आप इसे पूरे विश्वास, पूरी आस्था, पूरे प्रेम और पूरी लगन से यदि करेंगे तो मेरा मानना है कि ऐसी व्याधियों से छुटकारा या कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। अब करना यह है कि सुबह स्नान के बाद शुक्ल पक्ष का पहला या दूसरा मंगलवार, इससे यह आपने प्रारंभ करना है और 4 मंगलवार करना है। करना यह है कि स्नान के बाद में पूरी तरह से स्वच्छ हो जाने के बाद में आप भगवान राम के सन्मुख बैठिए, उन्हें पीले या लाल फूल अर्पण कीजिए या दोनों ही अर्पण कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि भगवान राम का अगर दरबार है उसके सन्मुख बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंदिर में जाकर ये कार्य करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन घर के मंदिर में भी ये कर सकते हैं, घर के किसी सदस्य के लिए भी आप कर सकते हैं। अब आप उनके सन्मुख बैठिए, भगवान राम को सिमरिए, उनकी स्तुति गा लीजिए, या जो भी भगवान राम की आप पूजा पाठ करते हैं आप वो कीजिए। पूजा करने के बाद में आप भगवान हनुमान जी के सामने बैठिए। बजरंगबली के सामने जब आप बैठें तो एक दिया सरसों के तेल का जलाइए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। कुछ प्रसाद जरूर रखिए उनके सन्मुख, मीठा, घर का बना हुआ हो तो अति उत्तम, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ ही भले रख लीजिए। हनुमान जी के सन्मुख आप पहले प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कार्य के लिए आपके सन्मुख अपनी अर्जी लगा रहा हूं, एप्लीकेशन लगा रहा हूं या प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेरी इसमें मदद कीजिए। उसके बाद में आप पढ़कर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए, एक बारी भी यदि आप पूरी लगन से, पूरे विश्वास प्रेम के साथ कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है। यदि आप 2, 3, 4, 5 बारी अपनी यथासंभव यदि आप कर सकते हैं, समय देख लीजिए, कोई आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ऐसे, और आपका पूरी तरह से चित्त जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। इधर उधर के विचार कुछ समय के लिए यदि ना लाएं मन में तो अच्छा ही होगा, और पूरी तन्मयता के साथ आप ये पाठ कीजिए। उसके बाद में आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जी आपको ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद कीजिए। और उसके बाद में जो ये प्रसाद है, ये प्रसाद आप अपने घर में सबको खिला दीजिए, खुद खा लीजिए, बाहर बांट दीजिए, ये आपकी मर्जी पर है। ये आपने 4 मंगलवार करना है, और 2 महीने 3 महीने के बाद में यदि आप दोबारा करना चाहें तो फिर ये 4 मंगलवार कर लें। कुछ यहाँ पर नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। पहली बात तो यह है कि जिस दिन आप ये अनुष्ठान करेंगे उस दिन आपने पूर्णतः सात्विक रहना है, यानी आपने नो नॉनवेज, नो ड्रिंक्स, और कोशिश कीजिए कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। दूसरी बात यह है कि जिस दिन आप ये शुरू कर लेंगे और चारों के चारों सप्ताह प्रतिदिन आपने एक बारी विष्णु सहस्त्र नाम ये जरूर सुनना है। देखिए, अगर आप खुद उच्चारण कर सकते हैं, संस्कृत अच्छी बोल सकते हैं तो खुद कीजिए, नहीं तो बेहतर यह होगा कि सोशल प्लेटफॉर्म्स में बहुत जगह पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके आप वो दिन में एक बारी जरूर सुनिए। और उस दिन से इस बात का प्रण कर लीजिए कि मैंने बिना वजह क्रोध नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलने, और आपकी भाषा एकदम मीठी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल जरूर रहा करे। देखिए, इसके साथ में जो भी आपका कार्य रुका हुआ है उसके लिए कुछ प्रयास जो हैं वो और तेज कर दीजिए। सोचिए इस बारे में कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे आ सकता हूं। प्रभु आपकी मदद करेंगे,
आप खुद अपनी मदद करेंगे, सृष्टि आपकी मदद करेगी। बस आपको मेरी वीडियो अगर ये पसंद आई है तो किसी के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए। बाकी मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जो भी आप चैनल्स को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।